रिजवान खुद बैठ के बाबर आजम को नहीं ड्रॉप किया। बाबर आजम के हाथ में तो सारा क्रिकेट बोर्ड है। बाबर आजम ने तो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया हुआ है। बाबर आजम भी तो सब कुछ कर रहा है। डोल के रखा है उन्होंने आपको पूरी सीरीज के अंदर। यही आपका स्टैंडर्ड और कैलिबर है। T20 क्रिकेट में आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं। बैटिंग कोच जो है ना, सत्तू पी के सोया हुआ है, वो ट्यूनिंग ही नहीं कर रहा। कप्तान वाइस कप्तान बन के हद है। ये सिलेक्शन कमेटी का हाल चेक करो कि सलमान आगा जिसकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की जीरो परफॉर्मेंसेस है, कोई सर पैर ही नहीं है, आपने उसको वाइस कप्तान जो है वो बना दिया। अब मैच आपने लंबा और डीप लेके जाना है, लेकिन इन प्लेयर पे कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। ये सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं और पाकिस्तान पे माफ करिएगा कि अब ये एक्स्ट्रा बैगेज बन गए हैं, बोझ बन गए हैं। कप्तान बाहर बैठ गया बाबर आजम को खिलाने के लिए। जब सिलेक्टर्स ने और कुछ सीनियर प्लेयर्स ने जो इधर उधर से बोला कि बाबर आजम को बस अब बहुत हो गया और चांस नहीं देना, तो कप्तान उस पर लड़ पड़े, अटक पड़े, क्योंकि दोस्ती का सवाल। उस टाइम के जो प्लेयर थे ना, जिसमें सलीम मलिक हो गया, इंजमाम और दूसरे सईद अनवर, वो इन बॉलर को तो कच्चा चबा जाए। कि क्या इस तरह से नए प्लेयर्स को खिलाने के चक्कर में आप मैचेस हारते जाएंगे और फिर से वही चले जाएंगे। हाईलाइट्स में आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कितने गुस्से में नजर आ रहा है, तो आपको तफसीली वीडियो भी दिखाएंगे कि अहमद शहजाद साहब क्या कह रहे हैं, बासित अली क्या कह रहे हैं, रमीज राजा साहब क्या कह रहे हैं, तनवीर अहमद साहब क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान टोटल मीडिया अब क्या कह रहा है। जिस तरह पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में शिकस्त दी थी, कोई सोच नहीं रहा था कि पाकिस्तान इस तरह बुरी तरह नाकाम होगा ऑस्ट्रेलिया की BCD टीम से। तो अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या कहता है। जी, सोचे हुए थे कि ये जो डी साइड है ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें बॉलर 130 32 के बॉलर हैं, इनको पाकिस्तान व्हाइट वॉश करेगा, लेकिन उन्होंने उल्टा ही कर दिया। कैंगरू आपके ऊपर चढ़ के आपको पंचेस और मुक्के मारते रहे, मदोल के रखा है उन्होंने आपको पूरी सीरीज के अंदर। यही आपका स्टैंडर्ड और कैलिबर है। T20 क्रिकेट में आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं। आप लोगों की कोई टीम ही नहीं है, कोई पावर नहीं आप लोगों के अंदर नजर आती है, और इस तरह ब्रेनलेस क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग के जिस तरह आप लोगों को समझ ही कुछ नहीं है। और यार आप लोग 2 मैच हारे हुए थे, लेकिन फिर भी प्राइड के लिए आपने ये मैच खेलना तो था। आप लोगों ने स्टार्ट ही ऐसा लिया, कप्तान बाहर बैठ गया बाबर आजम को खिलाने के लिए। जब सिलेक्टर्स ने और कुछ सीनियर प्लेयर्स ने जो इधर उधर से बोला कि बाबर आजम को बस अब बहुत हो गया और चांस नहीं देना, तो कप्तान उस पर लड़ पड़े, अटक पड़े, क्योंकि दोस्ती का सवाल था। वो पुरानी दोस्तियां और फेवर्स जो रिजवान पे बाबर ने की हुई थी एज अ कैप्टन, और क्योंकि एजेंट भी सेम है, तो वो ये कर नहीं पाए और उन्होंने एहसान इस तरह चुकाया कि एक और मौका देने की कोशिश की कि शायद बाबर आजम जो है, जिन्होंने बड़े अरसे दराज से T20 क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस नहीं की है, शायद वो चल पड़े, शायद वो 70-80 की इनिंग खेल के पाकिस्तान को एक मैच जितवा पाए। उन्होंने शायद के तौर पर खुद रिजवान बाहर बैठना पसंद कर दिया और सलमान अली आगा को कप्तानी दे दी और बाबर आजम को मैच खिलाया, लेकिन बाबर आजम फिर से फेल हुए। बाबर आजम वो सीनियर प्लेयर हैं जिसने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा T20 अब खेल चुके हैं और सीनियर बैटर हैं, और इस पूरी सीनियर सीरीज के अंदर आप देखें एक 37 स्कोर है, एक 40 स्कोर है। 37 वनडे में की हमने तारीफ की, इस ओवर में 40 किया। अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट मिला पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान टीम को, लेकिन वही हुआ, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, बाबर आजम के आगे स्पिनर आए तो बिल्कुल सिंगलेस स्टार्ट हो गई और ब्रेनलेस बैटिंग नजर आई है। और उसके बाद स्पिनर के साथ जो उनका लव अफेयर चल रहा है बाबर आजम का, जस्ट जैम्पा आए, जैम्पा फिर आज उन्हें बोल्ड कर गए। पीट यूज करनी पड़ती है उन्हें क्योंकि पावर नहीं है। पीट भी जल्दी यूज कर रहे हैं, बॉलर उनको पिक कर लेता है, जज कर लेता है, वो जल्दी क्रीज से निकल रहे हैं और फिर से एक दफा बोल्ड हो गए और अपनी टीम को जिस तरह रिजवान ने पिछले मैच में तनहा छोड़ दिया और मैच पूरा नीचे लगा के चले गए, आज फिर बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर थे जो सेट खेल रहे थे, 32-35 बॉल खेल चुके थे वो। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैच को लंबा 75-80 स्कोर तक लेके जाएं। हम जब खेल रहे होते थे और हम ऊपर से 32-35 बॉल खेल लेते थे तो हमें यही मैसेज आता था कि अब आप सेट हो गए, आपने 32-35 बॉल खेलनी है, अब मैच आपने लंबा और डीप लेके जाना है। लेकिन इन प्लेयर पे कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। ये सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं और पाकिस्तान पे माफ करिएगा कि अब ये एक्स्ट्रा बैगेज बन गए हैं, बोझ बन गए हैं। आपने इस बोझ को, जो भी सीनियर प्लेयर्स अब आपकी टीम पे बोझ हैं, आपने देख लिया। कह रहे थे सारे जी, पाकिस्तान की टीम ने जो वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है और T20 में तो तहस नहस कर देंगे, शायद हम भी उसमें शामिल थे। सब कुछ गलत हो गया और बहुत बुरे तरीके से गलत हुआ। हम समझ रहे थे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की यंग टीम है, C टीम है, तो पता नहीं Z टीम है, उसको मार मार के हम बुरा हाल कर देंगे, बॉलिंग में उनके विकेटों के पर्चे उड़ा देंगे। ये आपके जो है वो टीम की परफॉर्मेंस रही है। आज के मैच में सबसे पहले तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि रिजवान साहब ये मैच नहीं खेल रहे, क्यों नहीं खेल रहे। अब ये मुझे नहीं पता कि अब इसके लिए क्या बातें होंगी। हो सकता है जो बाबर आजम से जलते हैं वो ये बोलें कि जी बाबर आजम से रिजवान की बड़ी अच्छी दोस्ती है, रिजवान खुद बैठ के बाबर आजम को नहीं ड्रॉप किया। बाबर आजम के हाथ में तो सारा क्रिकेट बोर्ड है, बाबर आजम ने तो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया हुआ है, बाबर आजम भी तो सब कुछ कर रहा है। हालांकि
जो सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर है असद शफीक, वो भी वहां पे बैठे हुए हैं। उनके बगैर जो है वो टीम बनेगी नहीं। उनसे भी पूछा जाना था कि भाई कौन खेलेगा या कौन रेस्ट करेगा। तो शुक्र है कि बाबर आजम के ऊपर जो ब्लेम डालने के लिए लोग बैठे हुए हैं वो शायद ये बातें ना कर सके। उसके बाद जी हमारी टीम 117 पे बहुत आराम से आउट हो गई। पूरा पाकिस्तान, सारे क्रिकेटर्स जो टीवी पे बैठते हैं, जो यूट्यूब पे बैठते हैं और जिन्होंने कभी बल्ला पकड़ा नहीं, वो सारे कहते हैं कि जी बाबर आजम को T20 में नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस नहीं है बाबर आजम की, काफी इनिंग्स हो गई, उसकी वजह से बाबर आजम को वनडे में भी नहीं बैठना चाहिए, T20 में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम T20 का प्लेयर ही नहीं है। अच्छा जी, चले ठीक है, जो T20 के प्लेयर है वो क्या कर रहे हैं? साहबजादा फरहान क्या शॉट मार के आउट हुआ? उस्मान खान जिसने लास्ट मैच में 50 रन की इनिंग खेली थी, वो भाई साहब कोई जल्दी में लगे हुए थे, कोई जाना किसी शादी वादी में जाना था आपने। उसके बाद सलमान आगा को देख लें, बीच का बॉल क्रॉस मार दिया। टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर है सिर्फ, कप्तान वाइस कप्तान बन के हद है। ये सिलेक्शन कमेटी का हाल चेक करो कि सलमान आगा जिसकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की 0 परफॉर्मेंस है, कोई सर पैर ही नहीं है, आपने उसको वाइस कप्तान जो है वो बना दिया टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा जी, उस्मान खान की बात करते हैं या साहबजादा फरहान या इसकी सलमान की बात ये करते हैं कि आपके सामने बाबर आजम जब खड़ा हुआ है तो क्या आपको समझ नहीं आ रही आपने किस किस्म की क्रिकेट खेलनी है? मतलब आप क्या समझ रहे हैं ये 20 ओवर की क्रिकेट नहीं है, ये 2 ओवर की क्रिकेट है। 0 हटा दो 20 से तो 2 रह जाएगा पीछे। ये 2 ओवर की क्रिकेट है, सिर्फ 2 ओवर की क्रिकेट मार दाड़ करनी है बस। मतलब यानी एक प्लेयर सामने खड़ा हुआ है और बाबर आजम की बात होती है, ओ भाई मेरे बाबर आजम की मैं मानता हूं आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है। बाबर आजम जैसा प्लेयर ना आपकी पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट में उसके पास भी नहीं लगता है। जब वो खेलता है ना तो पता चलता है कोई टॉप का प्लेयर खेल रहा है। और मैं किस बाबर आजम की बात कर रहा हूं जो इस डोमेस्टिक प्लेयर के पास भी नहीं लगता, जब बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था। वैसे क्रिकेट नहीं खेली, स्पेशली रिजवान ने सेक्रीफाइस किया बाबर को खिलाने के लिए। हालांकि चाहता तो खुद भी खेल सकता था और आगे सलमान को रेस्ट कराना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं रेस्ट करता हूं और मैं हसीब उल हक से विकेट कीपिंग कराता हूं। कप्तान ने अपने आप को स्टेप डाउन करके बाबर को खिलाया, बाबर साहब ने 41 करे, लेकिन आउट नहीं होना चाहिए था उस टाइम पे। 28 बॉलों में करे, 4 चौके लगाए, लेकिन जहां पे उसने देखा कि एकदम ही 3 आउट हो गए हैं तो वहां पे उसको लंबा खेलना चाहिए था, लेकिन फिर एज यूजुअल जंपा पे निकलकर खेला, आउट हो गया। 3 मैचों में मेरे ख्याल है 44 या 45 रन है हमारे प्रीमियम बैट्समैन के। तो अगर प्रीमियम बैट्समैन 3 मैचों में इतने रन कर रहे हैं तो हम नए बच्चों से किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 70 रन की इनिंग्स खेलें? नहीं कर सकते। 58 रन बनाए थे 6 ओवर में, क्यों गुड स्टार्ट था, 1 आउट था। साहबजादा फरहान तीनों मैच में शॉर्ट पिच पे आउट हुआ। मेरे ख्याल है बैटिंग कोच जो है ना, सत्तू पी के सोया हुआ है, वो ट्यूनिंग ही नहीं कर रहा कि किस बॉलर को किस तरह टैकल करना है, कौन बॉलर उसको शॉर्ट पिच कर रहा है। एक ही बॉलर कर रहा है, उसी से वो आउट हो रहा है। सरप्राइज है मेरे लिए, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया होगा कि आकिब आ गया व्हाइट बॉल में कोच, तो अब ना तो वो बैटिंग कोच रहेंगे और माइट भी मोहम्मद यूसुफ आपको नजर आए आकिब के साथ बैटिंग कोच। जिस तरह चेयरमैन साहब ने बोला हम यूसुफ को भी नहीं जाने देंगे, अच्छी चीज़ है, उसको बनाना चाहिए। लेकिन चेयरमैन साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि आपने वहाब रियाज को भी बोल दिया कि वो हमारे साथी हैं, हमने हटाया नहीं है। अब्दुल रज़ाक को भी हमने नहीं हटाया। तो आपके ही दौर में तौसीफ अहमद साहब बहुत बड़े क्रिकेटर हमारे, और सलीम जाफर साहब आपके दौर में हटें। तो अगर आप थोड़ा सा आपको जो मशवरा देते ना, उनसे पूछ लेंगे वो किस बेस पे हटे, तो उन्हें भी अपने साथ रखें। जो गलत है कि आप 2 बंदों को हटा रहे हैं और जो दूसरे बंदे जो आपके करीब हैं उन्हें आप रख रहे हैं, ये दिस इज नॉट फेयर। वो नेपाल से नहीं खेले, वो भी पाकिस्तान से खेले, उनकी भी सर्विसेज हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, टीवी पे भी मैंने ये बात बोली है बरमला। 117 रन बनाए जी सिर्फ, जहां पे 6 ओवर में 58 रन और फिर 10 ओवर में 72 पे 4 आउट हो गए, 3 लगातार। वो उस्मान भाई तो हमारे 52 पे ही शुरू करा था, उन्होंने हट के मार रहे हैं। अरे पहले देखो तो कि सामने कौन खेल रहा है। जब बाबर खेल रहा है तो इस सिंगल लेके उसको खिलाओ, लेकिन वो चाह रहे थे बस मैं 3 बॉलों में 100 रन कर लूं। ऐसे थोड़ी क्रिकेट होती है, गलत सोच है। अपना हसीब ने मारी मिड विकेट जाम्पा को, जाम्पा जैसा बॉलर 4 ओवर में 11 रन दे रहा है यार। टैकल करना नहीं आता, किस तरह खेलना है। बाबर साहब निकल रहे हैं, निकल के डंडा बीच से। मेरे लिए तो मेरे लिए इसलिए एक्सेप्ट नहीं है कि मैंने बहुत थोड़ी क्रिकेट खेली है। ये बॉलर तो उस टाइम पे होते तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं होते। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको। उस टाइम के जो प्लेयर थे ना, जिसमें सलीम मलिक हो गया, इंजमाम और दूसरे सईद अनवर, वो इन बॉलर को तो कच्चा चबा जाए। और वो ऐसे बॉलर बने 4 ओवर में 11 रन, जंपा 2 आउट। हार्डले ने अच्छे बॉल करे जी 4 ओवर में, मेरे ख्याल है उसने 3 आउट करे थे 21 रन देके।
ऑस्ट्रेलिया में खैर कंडीशंस जो आपको चैलेंज करती है, खासतौर पे अगर आप नए प्लेयर हैं, एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो आपके मेकअप को चैलेंज करता है, क्योंकि आप ऐसी कंडीशंस में पहले खेले नहीं होते। सो फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑकवर्ड बाउंस आपको मिलता है। बॉलिंग जो है, जब आप फास्ट बॉलर हैं तो आपको समझ नहीं आती किस लेंथ पे आपको बॉल करनी है, क्योंकि हर बॉल में उछाल होता है। सो कई दफा आप एक्साइटेड हो जाते हैं और आप समझते हैं कि मैं अपनी स्पीड के थ्रू और शॉर्टर लेंथ के थ्रू जो है मैं ऑस्ट्रेलियन को हम शिकस्त देंगे उनके बल्लेबाजों के, मगर वो इतने यूज्ड टू होते हैं कट शॉट और पुल शॉट के और ये पिकअप शॉट के कि वो आपको संभाल लेते हैं। और इस तरह से स्पिनर के लिए भी जज करना कि कौन सी लाइन और लेंथ पे बॉल करने हैं, ये मुश्किल काम हो जाता है। बट अगर आपने नई ब्रिगेड को एक्सपोज ही करना है तो सवाल ये सबसे पहले है कि क्या उसको ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और अगर आप एक पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना चाह रहे हैं, सो क्या पाकिस्तान ने इस सीरीज के बाद T20 की क्या उनको कॉन्फिडेंस मिला है कि जो पूल ऑफ प्लेयर्स इन्होंने बढ़ाने की कोशिश किया, क्या वो इस पाए के हैं कि टॉप क्वालिटी टीम, चले ऑस्ट्रेलिया की टॉप क्वालिटी की टीम तो नहीं थी, उनकी ऑलमोस्ट ये सेकंड 11 थी, मगर फिर भी क्योंकि इतनी ये लीग क्रिकेट खेलते हैं इनके प्लेयर्स के खासे एक्सपीरियंस थे और घर में खेल रहे थे, तो क्या हमारे जो पूल है प्लेयर्स का, खासतौर पे नए प्लेयर्स का, वो इंप्रेस कर सका है हमारे थिंक टैंक को, हमारे कोचेस को, हमारे सिलेक्टर्स को, कि उन पे तकिया किया जाए कि हाँ हमने ढूंढ लिया है वर्ल्ड क्लास आर्टिकल या टैलेंट और आगे चल के इन पे मेहनत हुई तो ये फिर हमें मैचेस जिताएंगे। मेरा ख्याल में ऐसे सवाल आपको नहीं मिले, क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं। साहबजादा फरहान शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम है। पाकिस्तान मीडिया कितने गुस्से का इजहार कर रहा है, करना भी चाहिए कि इस तरह उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान जो है ना वो इतनी अच्छी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ही जीता हुआ हो और फिर ऐसी परफॉर्मेंस आए कि आप 3-0 से हार जो है ना वो आपके मुकद्दर बने, तो गुस्सा बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। क्रिकेट फैन साकिब जैद, अल्लाह हाफिज़।